महाराज। हेलो, ये दरबार लगाया है। जिस कप्तान के लिए ये दरबार लगाया है और आप लोगों को विशेष कि उसका हेलो, 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 उपस्थित सभागणों, आज जिस कारण के लिए ये दरबार नियत फरमाया है और आप लोगों को विशेष यहां बुलाया है, मैं चाहता हूं कि आज मैं उसका इजहार कर दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे बड़े पुत्र रामचंद्र ने स्वयंवर जीतकर सीता संग विवाह कर आज अयोध्या में आए हैं और इस खुशी में मैं चाहता हूं कि मैं अपने पुत्र को एक ऐसा उपहार दूं जिससे ये सारा संसार एक मिसाल बन जाए। इसलिए आज मैंने ये विशेष दरबार लगवाया है। मेरी राय में रामचंद्र के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं होगा कि रामचंद्र को मैं युवराज घोषित करने के लिए आप सबकी सहमति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी रामचंद्र राजकाल सब कार्य अपने हाथों से चला ले। क्या आप लोग सब मेरे साथ सहमत हैं? आपने जो चुनाव किया है वह लाजवाब है। देखना कहीं हमारी हां में हां मत मिलाना। अगर किसी को भी कोई विरोध हो वह खुलकर सामने आ सकता है। नहीं नहीं महाराज, हम भी सहमत हैं। इसलिए रामचंद्र जी को ही युवराज बनाया जाए। तो ठीक है, अगर आप सबकी यही सहमति है तो आज से ही रामचंद्र को युवराज बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। गुरुदेव,
मंत्री जी, जाइए और रामचंद्र को लेकर आइए। आर्य सुमन जी, अब आसन ग्रहण महाराज। कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्रीगण, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। अरे अरे गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। पिताजी प्रणाम। कल्याण हो बेटा। पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार आपका सेवक आपके चरणों में उपस्थित है। कहिए पिताजी, क्या आज्ञा है? बेटा राम, इस राज्यसभा की सहमति से तुमको युवराज बनाने के लिए फैसला लिया गया है और गुरुदेव ने बताया है कि भी आप ही इस योग्य हैं कि भी आप इस राजपाट को संभाल सकें। गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि रामचंद्र को कब किस समय राज तिलक दिया जाए। मेरा ख्याल है कल का दिन बहुत शुभ है, इसलिए कल सुबह 10 बजे के समय विशद करना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटा राम, आपको मैं आज उस पथ पर चलाने जा रहा हूं जिसकी शोभा युगों युगों तक रहनी चाहिए। आज मैं आपको इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि आप रघुकुल की रीत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। ये राज्य सिंहासन जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी मर्यादा को लेकर चलता है, यही मेरे बुजुर्गों ने मुझे सौंपकर प्रजा की सेवा के लिए सौंप दिया था और आज मैं यही सिंहासन आपको सौंपने जा रहा हूं और आप अब सच्चे मन से अयोध्या वासियों का ध्यान रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। पिताजी, आपका उपदेश मुझे किसी प्रकार भी ईश्वर आज्ञा से कम नहीं है और आपकी हाजिरी में मुझे कोई भी गम नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि राजपाट समय से आपको सौंप दिया जाए। जैसी आज्ञा पिताजी। आर्य सुमंत जी, जी आज्ञा महाराज। दरबार बर्खास्त किया जाता है जो आज्ञा महाराज। और सारी अयोध्या में ऐलान कर दिया जाए कि कल सुबह
10 बजे राम को राजगद्दी दी जाएगी। जैसी आज्ञा महाराज। हेलो हेलो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम सुनो सुनो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री रामचंद्र जी को 10 बजे राज तिलक दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे भाई, किसको क्या दिया जाएगा? सुनो सुनो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। अरे भाई, जरा ऊंचे बोलो, कल किसको क्या दिया जाएगा? सुनो सुनो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। अरे बस बस, मैं अभी जाती हूँ और ये खबर रानी जी को आती हूँ। सुनो सुनो सुनो, कल सुबह राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। सुनो सुनो, कल सुबह मैं देखती हूँ। 10 बजे प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया। राज तिलक कैसे होता है? मैं अभी रानी जी के पास जाती हूँ। राज तिलक मिलेगा तो भरत जी को ही मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, चल मंत्रे, कल सुबह- चल जल्दी रानी जी के पास चल। रानी, रानी जी, रानी जी। अरे मंथरा, क्या हुआ? बड़ी घबराई हुई है। रानी जी, लुट गई तू सर्वेसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, बर्बाद हो गया घर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, जानता है सारा नगर, पर तुझको खबर कुछ भी नहीं। आखिर हुआ क्या है? बड़ा घमंड था कि राजा जी मुझे बहुत चाहते हैं, उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तुझे घर की दासी भरत को दास कर दिया। क्या कहा? भरत को दास कर दिया? वो किस तरह? खबर जब सुनोगी, कल वह राजा बनकर अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, तुझसे अपने जूठे बर्तन मंजवाएगा और भरत से अपने जूठे तक उठवाएगा। बस यही खबर लाई है और इसी कारण इतनी घबराई है। तुम्हारे लिए तो ये बात कुछ भी नहीं, मुझे तो इस बात ने सर से पांव तक भस्म ही कर दिया, और तुमने इस विपद कहानी को हंसी में उड़ा दिया। अरे मंथरे, राम को राजगद्दी होगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाग्य जागे हैं, ये घड़ी किस्मत से आई है। मंथरे, तुझे मुझसे कहना था, बधाई है, बधाई है। हे मंत्रे, अगर तेरा हृदय शुद्ध नहीं है तो राम के गुणों का ज्ञान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसे प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, चैन है। मैं तो राम पर से भरत को
मार कर फेंक दूं। तू क्या फेंकेगी उसे? किस्मत ने उसको खुद ही फेंक दिया, तभी बेचने वाले ने उसको कोसों दूर भेज दिया। और वरना कल के कल राज तिलक का क्या अर्थ? यही कि जहां भरत मौजूद ना हो। जा जा, ऐसी बात ना कर, दूर हो जा मेरी नजरों से। मुझको सम्मान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं दोनों, यही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत से प्यारा है तो भरत राम से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम आंखों का तारा है। सुनोगी जब किसी बदनियात की बातें, तब याद आएंगी मुझ नाराज की बातें। रोटी कपड़े की मोहताज रहोगी, इस घर में रहोगी तो कौशल्या की दासी बनकर। कुशल्या देवी मुझे अपनी दासी बनाकर रखे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसी पाक हृदय वाली औरत क्या कहीं पैदा होती है? तू उन्हें मेरी आंखों से देख। राम पुतली आग के तारे है भरत, राम प्यारे है भरत से तो धर से प्यारे है भरत। तू ऐसी बातों का ध्यान न कर, मेरे राम की तरफ से मुझे पद को मान न कर। इतना पे कहने से तो देवता भी बैठ जाते हैं। आखिर मैं तो मनुष्य हूं। जा मेरे कान ना भर, राम राम ही है। यही तो राम कूटनीति है ककई, जो तू समझती ही नहीं। यह प्रभु का उपकार है। कल जब वो गद्दी में विराजमान होंगे तो तुम्हारे दिल के सारे अरमान पूरे होंगे। निकलेंगे अरमान दिल के। और हजरत जानकी, एक तरफ राम होंगे तो दूसरी तरफ जानकी। अरे मंथरे, तुम इन बातों को छोड़। मैं तुझे खुशी के मौके पे इनाम देना चाहती हूँ। अपने पास रखो इस नाम को। मान बैठी दिन खुशी का, ये है गम की घड़ी। समय है सिर पीटने का, ये है मातम की घड़ी। शोक छा जाएगा जब दम में गे जो बान पर, वह जी को भेद देखी है बुला के लाश पर। जा निकल जा यहाँ से। किसी ने तेरी मत ही फेर दी है। सुन मंथरा, तेरी मत ही गई है मारी। जो साफ कर रुई की ढेरी पर बनकर आई है चिंगारी। अब जब ऐसे वचन कहे तो तुम्हारा मुंह निचवा दूंगी। किसी भूल में बैठी है जो अंग अंग में नमक भर रही है। चल निकल जा यहाँ से। क्या मगज परी मेरी, जो अपना मुंह नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा बने, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी। हले अब तलक जो खाया था, इसीलिए व्रत का ख्याल आया था, क्योंकि उसको बरसों से गोदी में खिलाया था।
रानी शतरंज बिछी है जिसमें हार तुम पाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता है घर में ही चित होकर रह जाओगी। ना जाने मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है। आखिर मंथरा ने मुझे बार बार समझाने की कोशिश क्यों कर रही है। हो सकता है इसकी बात सत्य ही हो। आखिर मेरी प्राणी दासी भी तो है। इसकी बात बेदोषी से खाली नहीं, वरना ये हद करने वाली नहीं। प्यारी मंथरे। नहीं नहीं, मुझे तो मार ही डालो। नहीं नहीं मंथरे, मेरी अच्छी मंथरे। कहो रानी जी, क्या कहना चाहती हो? मैं मंथरे, अब तू ही मुझे बता। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं घबराई हुई कुछ समझ नहीं रही। रानी जी, आपको याद है राजा पर 2 वर बाकी हैं। 2 वर? हाँ मंथरे, मुझे अब याद आया। महाराज ने मुझे 2 वचन की बात की थी। तो बस सही है, और मौका आज आ गया है। इसलिए महाराज से बहुत ही चतुराई से 2 वर मांगना। तब मांगना जब राजा सौगंध राम की खाए। पहले उनसे राम की सौगंध ही खिलाना, फिर 2 वर मांगना। मंथरे, 2 वर में मैं क्या क्या मांगू? यही कि भरत को राज तिलक हो और उस कौशल्या के बेटे को 14 वर्ष का तपस्वी बनवाकर वनवास हो। मंथरे, मैं समझी नहीं। भरत को राज तिलक तो ठीक है, लेकिन राम को 14 साल का वनवास क्यों? अरे नैदान, अगर रामचंद्र यही रहेगा तो भरत को कभी राज तिलक नहीं होगा। इसलिए जब वो 14 वर्ष के घर से बाहर रहेगा तो इस जायदाद से वैसे बेहक हो जाएगा। और तमाम उम्र तो ठीक है मंत्री। अब देख अब सर से ऊपर कैसे पानी निकलता है। आज ये जिंदगी हो जाएगी ताश नाश। या तो 2 वर लेकर उठूंगी या उठेगी मेरी लाश।
हशरत शाह रही हेलो। हर दर दीवार पर सो रही हो प्यारी रानी, किस लिए मन मार कर उठो रानी। 16 सिंगार करो, क्यों धूल हो रही हो, क्या संकट है, क्या इच्छा है, जल्दी बोलो रानी। सो रही हूँ या जाग रही हूँ, आपको क्या महाराज। बस अपनी किस्मत को रो रही हूँ। फूटी है तकदीर, दीर हर लीन। दीप आवाज पीर ने, झूठी प्रीत लगाकर मुझे लूटा दगा बाज ने। किसने, कौन है वो दगाबाज, मुझको बता तो सही। आप महाराज, और कौन। क्या कहा। ए वृक्ष से टूटी हुई लता, कुछ तो बता। क्या किसी निर्दोष को मरवाना चाहती है तो उसे मार दिया जाएगा। किसी भिखारी को अमीर या अमीर को गरीब बनाना चाहती है तो वो भी बना दिया जाएगा। बोल आकाश से गिरी हुई चिंगारी, कुछ तो बोल। टपकते हैं तेरे आंसू, बंदी हैं हिचकियां मेरी, वही है इंसाफ जो कह देगी जुबान तेरी। मैं आपकी क्या लगती हूँ, क्यों मेरा जी जलाते हो। है मतलब है वो आपका, ऊपर से कुछ बताते हो। है कौन किसी का दुनिया में, सब मुंह देखे की परीत है। दौलत आप जिसको बख्शते हो, उससे प्रीति की रीत करें। 2 वर्ड कहने को कहे, मुझे पर का नाम नहीं। जब वही आज तक दिए नहीं, तो और क्या दोगे मुझे। तो फिर क्या मांगू आपसे महाराज। हैं? बस यही बात है। 2 वर। उठो रानी, तुम तो इतनी छोटी सी बात पर यूं ही रंज कर कर बैठी हो। क्या कही, जो तुम आज मांगोगी वही पाओगी, इस बात से भी इनकार नहीं। प्राणों के चाहते प्रण से गिरे, ये क्षत्रिय का ऐसा कर्म नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुवंशी का ये धर्म नहीं। बोलो रानी बोलो, शोक को दूर करो और मुझसे मत घबराओ। तुम इतनी बात पर प्राण पिदे, आंखों में आंसू न लाओ। कोई शौक नहीं है, अपमान नहीं करती हो, उपहास नहीं,
असली बात तो ये है, आप लोगों का रहा विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझको अबलाह करते हो। चिकनी बातें करके मुझे मेरा दिल ही ना बहलाओ। अगर सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खाओ। है? क्या कहा? राम की सौगंध? पर प्यारी, तुम मुझे राम की सौगंध क्यों खिला रही हो? साक्षी है सूर्य चंद्र, नीचे पृथ्वी और ऊपर आकाश। मैं खाता हूं सौगंध राम की, जिसकी आंखों में तेरे लिए विश्वास। देखना महाराज, कहीं पीछे से मुकर ना जाना। क्या कहा? मुकर न जाना? अफसोस कीजिए, मेरा तेज नष्ट हो गया, या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया। प्यारी, अगर कोई मुझे इंद्र का राज भी दे तो भी मैं रामचंद्र की सौगंध न खाऊं, और रामचंद्र की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है। मेरे ज्ञान और रघुवंशी शान पर। रानी, मांगो। आज तो मैं अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा पर निशावर कर दूंगा। रानी, मांगो। तो सुनो राजा, यहाँ आओ। क्या आपको याद है देवासुर संग्राम में मैंने आपकी जान बचाई थी? तब आपने मुझको 2 वर लेने के लिए बोला था। हाँ रानी, मुझे भली बात ही याद है, मगर मुझसे उस समय एक गलती हो गई। तुमने जिस वीरता से मेरी जान बचाई थी, हमें तुम्हें 2 नहीं 4 वर देने चाहिए थे। अच्छा महाराज, नहीं महाराज, आप 4 को छोड़ो, मुझे 2 वर दे दो, और मेरे वचन पूरे कर दो। तुम मांगो प्यारी, क्या मांगती हो? चलो पहले ये बताओ, ये वर मांगू या ये वर मांगू? ये या ये? हाँ महाराज, या ये? ये वर मांग लो। तो ठीक है महाराज, मेरा पहला वर ये कहता है कि मेरे प्यारे भरत को इस राज तिलक दिया जाए, और अयोध्या का राज तिलक? हाँ महाराज। तो ठीक है, दे दिया जाएगा। और मेरे दूसरे वर में उस कुशल्या के बेटे राम को 10 साल का वनवास। कही क्या हुआ महाराज? कहीं वही मूर्ख मरकर मत रह जाना। कही ये पिता की आंखें, ये पिता की आंखें नीति और राज समझती हैं।
चार बेटों की खाऊं कसम, बिल्कुल अजान समझती है कि कही देख, मुझे पहले वर को देने में जरा भी इनकार नहीं। मैं राज भरत को दे दूंगा, इस बात से भी कोई सरोकार नहीं। पर रामचंद्र बेटा मेरा, रामचंद्र बेटा मेरा इसलिए वन को जाएगा। अगर 14 वर्ष वन में, अगर वो 14 वर्ष वनों में रहेंगे तो तेरे हाथ क्या आएगा? राम मेरी आंखों से, राम मेरी आंखों से कि पलकी दूर हो जाएगी तो मेरे मन की नगरी आबाद न रह पाएगी। क्या क्या आप होश जाते रहे? क्या रघुकुल का घमंड सब पखंड था? धिक्कार, धिक्कार है कि गई तुझ पर और मुझ पर भी। ना मैं इस छुरी को दिल में रखता, ना जिगर फिकर होता, ना मैं मरीज होता और ना जलील होता। देख कैसी जलालत, कैसी खवारी, दिल किस बात से रंजीता है? क्या राम तुम्हारी औलाद है तो भरत को बाजार से खरीदा है? बस बस कर, बस करो का कहीं, बस कर, मेरे पे रहम करके कहीं, मेरे पे रहम करके कहीं, मेरे पे रहम कर। हो क्या कही, आज ये राजा दशरथ युगों में, युगों युगों तक चारों तरफ की दिशाएं आज राजा दशरथ को उलामा दे रही होंगी कि कहीं, ए राजा, तेरा ऐसा राजपाट पूरब से शुरू पश्चिम में खत्म होता है, और क्या कही आज तूने मेरा वो सारा साम्राज्य खत्म कर दिया क्या गई? देख देख, मैं एक राजा हूं, ये राजा आज तेरे सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता है। हाँ। क्या कभी चक्रधारा राजा भी भीख मांगा करते हैं? क्या कहीं आज मैं, कि कहीं मुझे क्षमा कर दो। आखिर क्या कहीं मेरी बात तो सुनो। आखिर तुम मेरी अर्धांगिनी है, मुझ पर आए संकट को आधा तू सहन कर और आधा मुझ पर डाल दे। ना रह तू गड़ी इन दो वरदानों पर,
अगर मैं ये वरदान तुझे भी दे दूंगा तो रानी क्या कही, तू मुझे जीवित नहीं पा सकती, तू मुझे जीवित नहीं पा सकती क्या कही। जो सलूक मेरे साथ कुशल्या ने किया वही सलूक अब मैं उसके साथ भी करूंगी। क्या कही? जिसने भरत को तावले के लिए ननिहाल भिजवाया था, अब मैं भी उनको वन भेजकर ही सा लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है क्या कही, ये तो सिर्फ तेरी गलत फहमी है। बेटा राम तो तेरे ही गुण का बखान करता है। रानी देख रानी देख, ये राजा दशरथ आज तेरे आगे भिखारी बनकर खड़ा। मेरी बात को मान ले रानी, मेरी बात को। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कर्म शास्त्र में है कि विवाह का उल्लेख है। मैंने तीन विवाह करके इस नियम को तोड़ा है। अब कोई भी संकट आए मुझ पर, वो भी थोड़ा है। वर मांग कर क्या कही, जा सुन लीजिए, यह तो प्रातः काल ही राम साथ वेश धारण कर वन को जाएगा। नहीं, तो यहाँ राजा दशरथ नहीं क्या कही, मुझको कवर मत बोल, मेरा नाम कहीं नहीं जाएगा कि कहीं मत बोल। मेरा नाम कहीं नहीं जाएगा कि कहीं मेरा नाम कहीं नहीं जाएगा। मैं नहीं जाने दूंगा अपने नाम राम। इस सूर्यवंशियान को ना कलंक कभी लगाऊंगा। प्रण तो कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रण पर ही प्राण गवाऊंगा। नहीं, यदि दूंगा वरदान, नहीं तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। यदि राम वन को जाएगा तो मेरा प्राण न बदल पाएगा। देख आज इंद्रदेव का भी बच्चा देख, और सारी सृष्टि तेरे इस वचन को देख रही है। देख आज से भगवान भी इस बात से अनभित है कहीं। मैं तुझे अभी भी कहता हूँ, तुझे अपने बदलों का वचन मांगने के कहीं मांग ले। देख प्रलय, आज ये मेरा राम
की माया है, ये सारी मेरे राम, मेरे राम। राजा दशरथ, राजा दशरथ, पुत्रों से प्यार न कर। मैं मरने को मर जाऊंगा, पर धर्म को हरगिज न भुलाऊंगा। रानी, ले राज भी ले, राज भी ले रानी, तू भारत का राज भी ले, और राम का वनवास भी ले, और मेरे प्राण भी ले।